हेलो दोस्तों, तो आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। पॉइंट नंबर 7, सदनों में प्रश्न पूछने का अधिकार। पॉइंट नंबर 8, राष्ट्रपति का संदेश भेजने का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान के राज्य के नीति निर्देशकों से लिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। पॉइंट नंबर 2, आयरलैंड के संविधान की तर्ज पर भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया, जो अनुच्छेद 80(1)(a) में है। पॉइंट नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से ली गई है, जो अनुच्छेद 54 में है। पॉइंट नंबर 4, आयरलैंड के संविधान की तर्ज पर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 61 में है। पॉइंट नंबर 5, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 63 में है। पॉइंट नंबर 6, आयरलैंड के संविधान की तर्ज पर भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, जो अनुच्छेद 75(3) में है। पॉइंट नंबर 7, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत के दोनों सदनों के सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 75(3) में है। पॉइंट नंबर 8, आयरलैंड के संविधान की तर्ज पर भारत के राष्ट्रपति को संसद में किसी भी सदन को संदेश भेजने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 87 में दिया गया है। देश का नाम आयरलैंड, राजधानी डबलिन, शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र, संविधान लिखित। आयरलैंड का संविधान कब लागू हुआ? 1937 ईस्वी में आयरलैंड का संविधान लागू हुआ था। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहें। अगला नंबर है जापान। जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान। पॉइंट नंबर 1, कानून के समक्ष समानता। नंबर 2, कानून का समान संरक्षण। नंबर 3, नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 4, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पॉइंट नंबर 5, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर 6, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। पॉइंट नंबर 7, लोक सेवाओं में प्रवेश का अवसर। पॉइंट नंबर 8, यथोचित प्रक्रिया द्वारा विधि द्वारा स्थापित। पॉइंट नंबर 1, भारत के संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 14 में है। समता या समानता का प्रावधान आर्टिकल 14 में है। नंबर 2, कानून का समान संरक्षण का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 15 में है। पॉइंट नंबर 3, नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करने का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 19 में है। पॉइंट नंबर 4, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 21(a) में है। पॉइंट नंबर 5, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 50 में है। पॉइंट नंबर 6, उच्चतम न्यायालय को कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति
के संविधान से ली गई, जो अनुच्छेद 13 से 32 तक है। पॉइंट नंबर 7, लोक सेवाओं में समान अवसर का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 16 में है। पॉइंट नंबर 8, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया द्वारा ही दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 21 में है। देश का नाम जापान, राजधानी टोक्यो, शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र, संविधान लिखित है। जापान का संविधान कब लागू हुआ? 1947 ईस्वी में जापान का संविधान लागू हुआ। ये नोट पॉइंट थे जो जापान के संविधान से लिए गए। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। दोबारा से वीडियो को एनालिसिस करने के लिए पुनः वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी दोबारा में। तो ऐसे ही वीडियो में भी जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगला पॉइंट है सोवियत संघ, यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब रूस के संविधान से भारत में क्या लिया गया है? पॉइंट नंबर 1, मूल कर्तव्य। नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नंबर 3, समानता की अवधारणा। नंबर 4, निःशुल्क विधिक सहायता। नंबर 5, संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का समान वितरण। नंबर 5, बालकों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण। नंबर 7, कार्य करने का अधिकार। नंबर 8, शिक्षा का अधिकार। नंबर 9, जनजातियों और कमजोर वर्गों का संरक्षण। पॉइंट नंबर 1, मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 51(1) में रखे गए। पॉइंट नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई, जो भाग 4 में है। पॉइंट नंबर 3, समाजवादी विचारधारा पर आधारित समानता की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई, जो अनुच्छेद 14, 15, 16 में है। पॉइंट नंबर 4, राज्य द्वारा आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से बंधित न रहें, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है, जो अनुच्छेद 39(a) में रखा गया है। पॉइंट नंबर 5, संपत्ति और उत्पादन के साधनों के समान वितरण की अवधारणा सोवियत संघ के समाजवादी सिद्धांतों से ली गई है, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 39(b) और (c) में रखे गए हैं। पॉइंट नंबर 6, बालकों को शोषण और आर्थिक मजदूरी से बचाने का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 39(e) और (f) में रखे गए हैं। पॉइंट नंबर 8, राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है, जो अनुच्छेद 45 में रखा गया है। जनजातियों और कमजोर वर्गों का संरक्षण। पॉइंट नंबर 8, जो अनुच्छेद भारत के संविधान में अनुच्छेद 46 में रखा गया है। पॉइंट नंबर 7, कार्य करने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार देने की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है, जो अनुच्छेद 41 में रखी गई है। देश का नाम सोवियत संघ, राजधानी मॉस्को, शासन प्रणाली साम्यवादी गणराज्य, संविधान लिखित। संविधान लागू कब हुआ? 1936 ईस्वी में संविधान लागू हुआ। अगला पॉइंट है संविधान के महत्वपूर्ण स्रोतों में। अगला पॉइंट है कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान। पॉइंट नंबर 1, संघीय प्रणाली। नंबर 2, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को। नंबर 3, राज्यपाल की नियुक्ति। नंबर 4, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। नंबर 5, संसद भंग करने की शक्ति। नंबर 6, द्विसदनीय विधायिका। नंबर 7, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नंबर 8, आपातकालीन प्रावधान। नंबर 9, वित्त आयोग की व्यवस्था। पॉइंट नंबर 1, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है।
नंबर 2, संविधान की समवर्ती सूची में नहीं आने वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई, जो अनुच्छेद 248 में है। पॉइंट नंबर 3, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। पॉइंट नंबर 4, राज्यपाल को रद्द किए गए कार्यकारी आदेश जारी करने, अध्यादेश लाने आदि की शक्तियाँ कनाडा से दी गई हैं। पॉइंट नंबर 5, राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति कनाडा के उपराज्यपाल से प्रदान की गई। पॉइंट नंबर 6, कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विधानमंडल के द्विसदनीय होने की व्यवस्था कनाडा से ली गई, जो अनुच्छेद 168 में रखी गई है। पॉइंट नंबर 7, राज्य एवं समवर्ती सूचियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई। पॉइंट नंबर 8, केंद्र द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था कनाडा से ली गई, अनुच्छेद 356 में है। वित्त आयोग की व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था कनाडा से ली गई, जो अनुच्छेद 280 में है। देश का नाम कनाडा, राजधानी ओटावा, शासन प्रणाली संघीय संसदीय लोकतंत्र, संविधान लिखित, संविधान लागू कब हुआ, कनाडा का संविधान कब लागू हुआ। कनाडा का संविधान 1867 ईस्वी में हुआ। सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, सभी भाई कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला पॉइंट है फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान। पॉइंट नंबर 1, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए। पॉइंट नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता। फ्रांस के संविधान में राज्य और धर्म को अलग कर रखने का सिद्धांत है। इसी से भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किया गया। पॉइंट नंबर 3, गणराज्य। फ्रांस के संविधान की तर्ज पर भारत में भी गणराज्यात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। पॉइंट नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व फ्रांस के संविधान से लिए गए, जो भाग 4 में हैं। पॉइंट नंबर 5, संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, जो फ्रांस के संविधान से ली गई। पॉइंट नंबर 6, न्यायिक पुनरावलोकन। यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई, परंतु फ्रांस के संविधान से भी इसे मान्यता दी थी, जिससे भारत ने इसे अपनाया। पॉइंट नंबर 7, आपातकालीन प्रावधान। फ्रांस के संविधान में आपातकालीन की स्थिति और राष्ट्रपति को निवेश शक्तियाँ देने का प्रावधान है। इससे भारत के आपातकालीन का प्रावधान प्रभावित हुए। पॉइंट नंबर 8, भारत के समक्ष समता व कानून के समक्ष समानता। पॉइंट नंबर 8, फ्रांस के संविधान में कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता का सिद्धांत है, जिसे भारत में भी अपनाया, जो अनुच्छेद 14 में है। राजधानी पेरिस, शासन प्रणाली अर्ध राष्ट्रात्मक गणराज्य, संविधान लागू वर्ष 1958। संवैधानिक विशेषता। अगला पॉइंट है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जो अनुच्छेद 74 से 75, 163 से 164 तक है। क्वेश्चन नंबर यानी कि पॉइंट नंबर 2, विधि का शासन। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया, जिसके अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। पॉइंट नंबर 3, एकल नागरिकता। ब्रिटेन की तरह भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। पॉइंट नंबर 4, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है, जो अनुच्छेद 75(3) में है। पॉइंट नंबर 5, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 93 में रखा गया है। पॉइंट नंबर 6, संसद की कार्यप्रणाली।
संसद की कार्यप्रणाली, नियमों, विशेषताओं आदि द्वारा ब्रिटेन से लिया गया है, जो अनुच्छेद 105 और 118 में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पॉइंट नंबर 7, जो अनुच्छेद 124 और 147 में है। द्विसदनीय संसद, जो अनुच्छेद 79 में है। विशेषाधिकार, संसद और उसके सदस्यों के विशेष अधिकार ब्रिटेन के समान भारत में भी मान्य हैं, जो अनुच्छेद 105 और 194 में वर्णित हैं। देश का नाम ब्रिटेन, राजधानी लंदन, शासन प्रणाली संसदीय लोकतंत्र, संविधान लिखित, प्रमुख विशेषता परंपराओं और संवैधानिक रीतियों पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान। पॉइंट नंबर अगला, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। भारत के संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। पॉइंट नंबर 2, व्यापार, वाणिज्य और संचार की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में व्यापार, वाणिज्य, संचार की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया, जो अनुच्छेद 301 में है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पॉइंट नंबर 4, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। महाभियोग द्वारा। पॉइंट नंबर 5, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। पॉइंट नंबर 6, संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। पॉइंट नंबर 7, वित्त आयोग की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, जो अनुच्छेद 280 में है। राज्यपाल की नियुक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती हैं। देश ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, शासन प्रणाली संघीय संसदीय लोकतंत्र, संविधान लागू वर्ष 1901 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का संविधान वर्ष 1901 में लागू हुआ था। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको न समझ आया हो, कृपया करके वीडियो पुनः देख लें। चीज़ें अच्छे से तैयार होंगी, कंठस्थ होंगी। और इन्हीं के साथ साथ हमने देश, उनके बारे में जो भी डिटेल दी हैं, उनकी राजधानी और उनका संविधान कब लागू हुआ है, ये भी हमने साथ में ही इसी वीडियो में आपको जानकारी दी है। इसी प्रकार आप सभी लोग जुड़े रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करें और आगे भी टाइम टू टाइम आप सभी लोगों को पॉलिटी की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी। आप लोग जुड़े रहें, सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भाई 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कराएं, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और आप सभी लोग अपनी तैयारी में ऐसे ही जुटे रहें। आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। जय हिंद।